जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, इस गुरु पूर्णिमा को तुम्हारे ऊपर गुरु का कृपा बरसेगी और तुम्हारी जीत तय है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम अभी चुप हो, परंतु तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तुम्हें बहुत कुछ अपने जीवन में सहन करना पड़ा है। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही इन लोगों से लड़ सकते हो। तुम हमेशा से जितना ही ज्यादा चुप रहे हो, उतना ही ज्यादा शोर होगी तुम्हारी जीत का। तुम चमत्कार पर चमत्कार देखोगे अगले 2 दिनों के भीतर। गुरु बृहस्पति तुम्हारे साथ इतना बड़ा न्याय करेंगे मेरे बच्चे। अभी सब कुछ धुंधला सा लग रहा है तुम्हें। तुम्हारे शत्रु बढ़ रहे हैं और हर तरफ बुराई हो रहे हैं तुम्हारे, और लोगों से भी लड़ाई झगड़े तुम्हारे बढ़ रहे हैं। और तुम्हारे बुरा चाहने वाला तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं, और तुम उतना ही ज्यादा दुखी हो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं मेरे बच्चे, वो कल वही लोग रोएंगे। उनकी रची हुई हर षड्यंत्र में वो खुद ही फंस जाएंगे। जो लोग तुम्हारे पैसे को खाकर बैठे हैं, वो लोग एक एक पाई तुम्हारा चुकाएंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि तुम हार गए, उनको जवाब दूंगी मैं। तुम्हारे हर एक शत्रु का हार लेकर आ रहा है ये गुरु पूर्णिमा। एक नई बिगिनिंग होगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हें जिन खुशियों से वंचित रखा गया, वो खुशियां तुम्हें हर हाल में मिलकर रहेगी। सभी का अब खेल खत्म होने वाला है मेरे बच्चे, और अब मेरा खेल शुरू होगा, और ये अध्याय मैंने तुम्हारा ही पक्ष में लिखा है। इस खेल में तुम्हारी जीत तय है। तुमने अपने जीवन में जितना भी मेहनत किया है, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब नेगेटिविटी का कोई भी जगह नहीं है मेरे बच्चे। तुम अपने स्वास्थ्य के वजह से कई बार मार खा जाते थे। तुम्हारी स्वास्थ्य बहुत बार खराब रह चुकी है। कभी तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं देता था, और कभी तुम्हारा शरीर। पर तुम अब मेहनत भी करोगे और तुम्हें उसका फल भी मिलेगा। तुम्हें गुरु का कृपा प्राप्त होते ही तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा फैसला तुम्हें प्राप्त होगा, और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। तुम्हारे मेरे ऊपर विश्वास ही तुम्हें जीत के करीब लेकर आया है। जैसे तुमने इतने दिनों तक चुप रहकर सभी का तमाशों को देख लिया, बस 1-2 दिन और चुप रहकर मेरे फैसलों का इंतजार कर लो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अब तक तुम दिल से अपने फैसलों को लेते थे, और दिमाग से खेलने वाला लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, और उनके भोलेपन के मुखौटों को तुम समझ नहीं पाते थे। बस वहीं पर हार जाते थे तुम। परंतु अब नहीं बच्चे, मैंने तुम्हारे हाथ में तुम्हारे फैसले को अब छोड़ा ही नहीं है। तुम्हारे जीवन के हर फैसला अब तुम्हारी माता लेगी। अब मैं तुम्हारे रिश्तों को नहीं देखूंगी। सबको उसका कर्मों को फल उन्हें भोगना पड़ेगा। और जो लोग तुम्हारे आगे बढ़ने के मार्ग में और तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट बन रहे हैं, उसे तुमसे दूर कर दूंगी मैं। तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है मेरे बच्चे, जो कि तुम्हें हैरान कर देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों का रातों को नींद को उड़ा देगा। अब सब कुछ तुम्हारे जीवन में बदलने वाला है, और तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये बदलाव होगा। कुछ लोगों से रिश्ते टूट जाएंगे और कहीं लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, परंतु लोगों की सच्चाई अब सामने आएगी। वो सांप जो तुम्हारे पीठ पीछे जहर उगल रहे थे और 2 प्रकार के बातें करते थे, तुम्हारे जीवन में उनका समय बस इतना ही था। जिन लोगों ने तुम्हें अपने झूठे बातों में फंसा कर रखा था, अब तुम उनके कैद से आजाद होने वाले हो, क्योंकि ये लोग कभी भी तुम्हें सही रास्ते पर चलने नहीं देते हैं और हमेशा तुम्हें फंसा देते हैं, और हमेशा दुख दिया है इन लोगों ने तुम्हें। परंतु बस अब बहुत हो गया, और तुम्हारा इस्तेमाल अब कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे रिश्तों में ही हमेशा षड्यंत्र होता आया है, और तुम हर बार अपने रिश्तों की वजह से और अपने अच्छाइयों के वजह से उनकी हकीकत को नहीं देख पाए, और हर बार तुम हार गए हो। उनकी राजनीति तुम्हें अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तुम कभी भी अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि सभी ने एक होकर तुम्हें रोका कि तुम कहीं अपने सपनों को पूरा ना कर लो। उनके हाथों से तुम छूट न जाओ। हमेशा तुम उनके अधीन रहो और उनके नीचे रहो। बस वही चाहते थे वो लोग कि तुम्हें हर एक बात के लिए उन सभी से परमिशन लेना पड़े।
और उनके तरफ देखना पड़े और बिना उनके डिसीजन का तुम कोई फैसला ना ले पाओ, और तुम्हें हर समय अपमानित करता रहा परंतु तुम कुछ नहीं कर पाए मेरे बच्चे। तू परेशान ना हो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता तुम्हारे लिए अवश्य ही कदम को उठाएगी और वो सब कुछ करेगी जो तुम चाहते हो, और वो सब कुछ तुम्हें दिलाएगी जो तुमने आज तक सोचा भी ना हो। इतना कुछ तुम्हारे साथ होने के बाद भी तुमने अपने सपनों को देखना नहीं छोड़ा, और अब मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ने वालों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दिन रात रोए परंतु तुम्हें मेरे फैसले का इंतजार हमेशा से रहा है। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मेरे बच्चे। अब तुम्हें कामयाबी, प्यार और ग्रोथ, हर एक बड़ी चीजें तुम्हारी माता तुम्हें हासिल करवाने आ गई है, और लोगों ने जो खुशी तुमसे छीनी है तुम्हें वो हर खुशी वापस लौटाऊंगी, और तुम्हारा टूटा गया हर सपना भी पूर्ण होगा। माता ने अब तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तुम्हें अपने सच के सबूत देने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रुओं का एक एक झूठ अब समाज के सामने आएगा। तुम्हारी जीत ही तुम्हारे सच का सबसे बड़ा सबूत होगी। तुम हमेशा से ही अपने जीवन में सच्चे थे। तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने अपने जीवन में किसी के लिए भी कुछ किया तो बदले में उम्मीद नहीं रखा कि वो इंसान तुम्हें कुछ दे। बस तुम्हें सबसे प्यार की उम्मीद थी परंतु लोग तुम्हें वो भी नहीं दे पाए। प्यार में भी हमेशा से तुम्हारे साथ धोखा ही किया गया। हमेशा से तुमसे 10 झूठी बातें बताई गई और हमेशा तुम्हें कहानियां सुनाई गई। वो सब कुछ झूठ था और उसी झूठ ने तुम्हारे दिल को तोड़ा है। इंसान के अंदर छुपी हुई शैतान ने तुम्हारे दिल को तोड़ा है, क्योंकि तुमने तो सभी को अपना मानकर उनका मदद किया था मेरे बच्चे, परंतु तुम्हारे वो मदद और तुम्हारा वो कर्म व्यर्थ नहीं गया है। तुमने जब भी जो कुछ भी किया है वो सभी चीज लिखा है, और उन लोगों ने क्या किया है ये भी लिखा हुआ है। अब सभी का हिसाब होगा। तुम्हारे किया गया हुआ अच्छा कर्म और अच्छी बर्ताव कभी मैं निफल नहीं होने दूंगी, वरना लोग दूसरे का भला करना छोड़ देंगे मेरे बच्चे, और उन दुष्टों को दंड मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और तुम्हें जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला भी बहुत जल्द ही होगा। इससे पहले कि तुम पूरी तरीके से टूट जाओ, तुम्हारे पक्ष में निर्णय आएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएगी, और तुम्हारे खोया हुआ मान सम्मान फिर से तुम्हें वापस मिलेगा। शत्रुओं पर तुम्हारी जीत होगी। गुरु बृहस्पति बहुत बड़ा तुम्हें साथ देने वाले हैं, और उनके वजह से तुम्हारे ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसेंगे मेरे बच्चे। आर्थिक रूप से तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। पैसे ना होने के वजह से तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं और तुम्हारे बहुत समाज में अपमान भी हुआ है, पर अब माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे परिवार के ऊपर बरसने वाली है। तुम्हें अब वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने अपने जीवन में कभी पाने की भी कल्पना नहीं किया था। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में साथ छोड़कर चले गए थे, अब वही लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, तुमसे मदद के लिए गुहार करेंगे। इतना कुछ होगा तुम्हारे पास। बस इस पूर्णिमा को जो भी इष्ट देवता को आप मानते हो, आप सच्चे दिल से उनका पूजा पाठ अवश्य करें। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय जरूर करना। अगले 2 दिनों में ब्रह्मांड का और तुम्हारी माता का बहुत बड़ा फैसला तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। अगले 2 दिनों में तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी हर नकारात्मक ऊर्जा पर। तुम्हें मेरे फैसला का इंतजार था, अब वो फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। और तुम्हारी माता भली भांति जानती है कि तुम अपने माता से हमेशा ही प्रार्थना करते हो कि माता हमेशा मेरी रक्षा करना और हर नकारात्मक को मुझसे दूर रखना। और तुम्हें अटूट विश्वास है मेरे ऊपर। तुम जानते हो कि तुम्हारी माता कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देंगी, पर बीते कुछ दिनों से तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा और तुम कहीं फंस जाओगे। शायद तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म है, क्योंकि तुमने इस जन्म में तो कोई भी बुरा कर्म किया ही नहीं। हमेशा ही तुम अपने माता के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें अंदरूनी कुछ चिंताएं सता रहे हैं और अजीब सी बेचैनी हो रहा है, और तुम सोच रहे हो कि मैंने तो इस जन्म में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं दी और किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाया।
परंतु तुमने हमेशा से अपने जीवन में कष्ट सहा है और बहुत कुछ देखा है तुमने, परंतु तुम्हें इतना कुछ सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझे हमेशा पुकारा है अपने बुरे वक्त पर, और जब जब तुमने मुझे पुकारा है तब तक तुम्हारी माता तुम्हारे सामने आई है और तुम्हारे सारे परेशानियों को खत्म की है और तुम्हारे सारी विनतियों को सुना है। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना ज़्यादा मजबूत है। तुम्हारे हर बुरे वक्त पर तुम्हारे माता तुम्हारे साथ थी और आगे भी रहेगी, और तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं और तुमसे कुछ सीखते हैं। तुम्हारी शक्ति यही है, अच्छाई की शक्ति तुम्हारे अंदर भरपूर है, और तुम्हारी अच्छाई ये है कि तुम हर किसी से भी घुल मिल जाते हो। तुम अपने ज्ञान और अपने नॉलेज को कभी भी छुपा कर नहीं रखते। अपने नॉलेज को और अपने अच्छे कामों को दूसरों के साथ साझा करने में और बांटने में और उन्हें सिखलाने में तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और किसी भी काम में दूसरे का हेल्प करना तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। परंतु तुम अब अपने क्षमताओं पर शक करने लगे हो, सिर्फ नकारात्मक पर ध्यान दे रहे हो। तुम कहीं खो गए हो जैसे तुम्हें लग रहा है। वो दिमाग जिसके अंदर इतना ज़्यादा एक्टिविटी था और इतनी ज़्यादा एनर्जी भरा हुआ था, अब वो दिमाग सोचने से मजबूर हो गया है कि शायद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और तुम अपने माता का ना सुनकर अपने दिमाग के सुन रहे हो। अपने कुल देवता के मंदिर जाओ मेरे बच्चे, वह तुम्हें बुला रहे हैं। इस समय उनकी ब्लेसिंग का तुम्हें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तुम अपने ऊर्जा के ऊपर संदेह कर रहे हो। तुम्हें हिम्मत चाहिए। तुम कभी भी अपने लिए इतना नेगेटिव फील नहीं करते थे। जीवन के हर परिस्थितियों में रास्ता ढूंढ लेते थे तुम। मुझे पता है तुम्हारे अतीत में पहले बहुत कुछ हुआ है और तुम्हें फिर से डर है कि शायद वो तुम्हारे साथ फिर से हो सकता है, परंतु तुम्हारे आज में तुम्हारे अतीत जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। अब सब कुछ बदल चुका है। वो बस कहानियाँ थी जो तुम्हारे दिमाग आज तुम्हें सुना रहा है। हकीकत तो ये है, तुम्हारी शक्तियों कोई भी अंत नहीं है, और तुम्हें परेशान करने वाले हर व्यक्ति को तुम्हारे माता ने सजा दिया है और उन्हें भी रुलाया है। ये सच्चाई है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें तकलीफ देने वाले लोग सोच रहे थे कि तुम अकेले हो और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, परंतु वो गलत थे। तुम अकेले नहीं हो। अब वो समझ चुके हैं कि तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद छुपा हुआ है। अब बस 2 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन बदलने वाला है। तुम्हें जो भी करना है, जो भी अपने काम कर रहे हो, उसमें ध्यान लगाकर अपने कार्य को करो और अपने उस काम में जी जान लगा दो मेरे बच्चे। तुम्हारे आगे के रास्ता खुद ही बनते चला जाएगा। तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो, तुम्हारे दिल ये अच्छे से जानता है, परंतु फिर भी तुम खुद पर डाउट कर रहे हो। लोगों को माफ कर दो मेरे बच्चे। उनका बोझ और उनका गंदगी क्यों पाल रहे हो तुम अपने दिल में? उन गंदे लोगों को भूलकर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे बर्बादी देखने के लिए। बेताब है ये लोग जश्न मनाने के लिए, परंतु अब ये तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे की अब शोर तुम्हारे कामयाबी का होगा या फिर तुम्हारे शत्रुओं का हंसी का। तुम भी बहुत से बातों को लेकर कंफ्यूज हो। अब तुम्हारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बस अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लो। तुम लीडर हो मेरे बच्चे। ऐसे लोगों के बातों पर तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। तुम्हें मिसाल बनना है अपने जैसे अच्छे लोगों के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, परंतु तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मेरा महत्वपूर्ण आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो गया है। बस अपने डर का और चिंताओं को बिल्कुल ही पीछे छोड़कर एक बार अपने शांत मन से सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो। किसी के पीछे रोना और उसी उम्मीद को भविष्य मान लेना, क्या ये सही है मेरे बच्चे? और क्या तुम अपने कामयाबी को पाने से हार मान लोगे कि मैं इस कामयाबी को नहीं पा सकता? अगर नहीं तो फिर अपने कामयाबी की तरफ बढ़ो और अपने नॉलेज को फैलाओ। तुम जो करने आए हो इस दुनिया में करो। तुम्हें जिस चीज में खुशी मिलती है तुम वो करो। तुम्हारे कर्म का फल तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता है मेरे बच्चे। कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है
और वो मोड़ तुम्हारे जीवन को बहुत अच्छी तरीके से बदल के रख देगी। तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम हर मुकाम को अपना हासिल कर लोगे। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे सर पर है। कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य ही लगाएं। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।